कहते हैं जैसा मन वैसा तन, और जैसा तन वैसा मन। यानी कि अगर मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ होगा, और तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा। ना ही हम तन को इग्नोर कर सकते हैं, ना ही मन को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में मन के स्वास्थ्य की जब बात आती है तो दूर दूर तक मन की अस्वस्थता को हम स्वीकार नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते और उसे नज़रअंदाज करते चले आते हैं, और जिसकी वजह से मानसिक अवस्था एक मानसिक विकृति के रूप में, मानसिक बीमारी के रूप में और मानसिक रोग के रूप में उभर कर आ जाती है, और जिसको हम नाम देते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उसका व्यवहार, उसकी बातचीत का रवैया, उसके अंदर हो रहे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, या हम नाम देते हैं किसी ने कुछ करा दिया है। और हम अपने आप को ऐसे मिथ को अपने सामने लाकर स्वयं को उस मानसिक विकृति को स्वीकार करने से पीछे ले जाते हैं। इन्हीं कुछ बातों को लेकर 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ रिचर्ड हंटर ने मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता हेतु वर्ल्ड लेवल पर एक अभियान शुरू किया, और जो आज भी वो अभियान 10 अक्टूबर को एक दिवस के रूप में मनाया जाने लग गया। मानसिक स्वास्थ्य की सर्विसेज की क्वालिटी को प्राथमिकता दी जाए, उसके लिए 1994 में थीम रखी गई कि मेंटल हेल्थ, द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जिसमें स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग वर्ड, एम्ब्रेस योर माइंड, बी काइंड, व्हेन फोकस ऑन योर माइंड, शाइन योर लाइट। इस तरह की बातों पर ध्यान खिंचवाया गया, और 10 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा, परिचर्चा, बहुत सारी कार्यशालाएं और तरह तरह के तरीक़ों के द्वारा, माध्यमों के द्वारा जन जन को, गांव शहर, जन जन को ये संदेश दिया जाना जिस प्रकार से शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है, स्वस्थ होना आवश्यक है, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना आवश्यक है। सो दिस ईयर इन 2024 10 अक्टूबर, इसमें थीम रखा गया, इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्किंग प्लेस। यानी कि आज के समय पे जो वर्किंग प्लेस है, जहाँ हम कार्य कर रहे होते हैं, अगर वहाँ से आपको सपोर्ट किया जाता है, कोऑपरेट किया जाता है, आपके प्रति एम्पैथी फीलिंग रखी जाती है, आपकी समस्या को समझने की कोशिश की जाती है, आपकी परिस्थितियों को अपने तरह से उसको मानकर आपकी बॉस के द्वारा, आपके एम्प्लॉय के द्वारा, आपके सबऑर्डिनेट के द्वारा मदद की जाती है, तो वह एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बेहतर, कितना अच्छा प्रभाव डालता है। लेकिन आज के समय में हो कुछ उल्टा ही रहा है। और क्या उल्टा हो रहा है कि वर्किंग प्लेस ही ऐसा प्लेस बन चुका है जिससे न केवल छोटे तबके के लोग, बल्कि मध्यम से लेकर उच्च श्रेणी की जॉब में, यानी कि नौकरी या पेशे में अच्छे स्थान को प्राप्त करने वाले लोग भी उसका शिकार हो जाते हैं। और उनके कई सारे कारण हैं। मुख्य कारण हैरेसमेंट, जिसको लोग कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक ऐसा वर्ड है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, और ये राजनीति
जब ऑफिस में आपके साथ खेली जा रही होती है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हद तक इस पोजीशन में पहुंच जाता है, उस स्टेज में पहुंच जाता है जिससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत भारी हो जाता है। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण है कि आपको पुट डाउन करना, आपको गैस लाइटिंग करना एम्प्लॉइज़ के द्वारा। जो कलीग होते हैं वो आपकी प्रोग्रेस को, आपकी क्वालिटी को या डिस्क्वालीफाई करते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा उससे फिट नहीं हो रहे होते हैं तो हर बात में आपकी इंसल्ट करते हैं। तीसरा कारण कि आपके कार्य को अप्रिशिएट ना किया जाना, आपके अच्छे कार्य को अप्रिशिएट ना किया जाना। लेकिन अगर आपने एक गलती अगर धोखे से आपने कर दी है तो उसको 4 लोगों के बीच में आपकी उस गलती का हाईलाइट किए जाना और आपकी बेइज्जती, आपकी इंसल्ट किए जाना। इमोशनली बुलिंग, फिजिकल बुलिंग और साथ साथ में सेक्सुअली हैरेसमेंट भी, नहीं डायरेक्ट तरीके से तो इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं उसके कार्य को लेकर या तो उसको बहुत ज़्यादा काम दे देना और या बिल्कुल काम नहीं देना, सारे काम छीन लेना, ये भी एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना ही माना जाता है। फिर ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना जो डिपार्टमेंट आपकी काबिलियत को फिट नहीं बैठता और आपको बैक टू द कर्टन के पीछे डाल देना ताकि आपको कोई पहचान ना सके, आपकी आइडेंटिटी को कोई जान ना सके और आपका कोई स्थान लोगों के द्वारा पहचाना ना जा सके। इस प्रकार के हैरेसमेंट। कास्टिज्म एंड रेसिज्म, जेंडर डिफरेंसेस। तो जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या किया जाना और साथ ही साथ कास्ट का भी उसका इफ़ेक्ट देखे जाना, ट्रांसफ़र करा देना या लेटर पे लेटर लिख करके जवाब पूछना, जवाब दिए जाना। मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा बना देना कि आपको आपकी नींद गायब हो जाना, आपकी भूख प्यास चली जाना, आपको अपने जॉब में जाने से डर लगने लगना, आपको एंजाइटी और पैनिक का शिकार हो जाना, आप डिप्रेशन में आपका चले जाना। ऐसे बहुत सारे अनेक कारण जो ऑफिसेस में, वर्किंग प्लेस में दिखाई देते हैं। आपके उस ऑफिस में बड़े तबके की बात तो छोड़ दीजिए, छोटे तबके के द्वारा आपकी बात ना माने जाना, कोई रेस्पेक्ट ना रखना, कोई रेस्पेक्ट ना किए जाना, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको जिम्मेवार ठहरा देना, आपकी सीवी को ख़राब करने के लिए भरसक कोशिश किए जाना। ये परिस्थितियाँ मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकती हैं? रख सकती हैं? नहीं रख सकती हैं। और कहते हैं कि जब हमारा वर्क प्लेस में इतने सारे प्रेशर पड़ रहे हों, स्ट्रेस आपके साथ चल रहा हो, तो घर तक जाना तो स्वाभाविक ही है और घर पर जाना तो घर में उसका मैनिफेस्टेशन होना, उसका रिएक्शन होना और उस रिएक्शन का प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता ही है, क्योंकि इसमें आपका मूड अपसेट है, आप इरिटेबल हो रहे हैं, आपको बात बात में गुस्सा आ रहा है या आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो रहे हैं, साइलेंट हुए जा रहे हैं, बात करना बंद कर रहे हैं, आपकी डे टू डे की एक्टिविटीज़ या डे टू डे के इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ डिक्लाइन हो रहे हैं, पार्टिसिपेटरी प्ले विद द चिल्ड्रन एंड फैमिली मेम्बर्स वो लैक हो रहा है, उसका प्रभाव घर पर दिखाई देने लगना।
घर के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ना और आपका वर्क लाइफ बैलेंस ना हो पाना, और जिसकी वजह से आपको और गिल्ट फील होना और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और कभी कभी तो आपको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं और लगता है कि इन सारी चीज़ों का छुटकारा ऐसे नहीं मिल सकता है, अगर हम जान दे दें तो छुटकारा मिल जाएगा, और कोई कोई लोग जान भी दे देते हैं। तो दोस्तों, हम ये आप लोगों से कहना चाहेंगे कि चैलेंजेस तो लाइफ मिलते ही चैलेंजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही आप धरती पे आते हैं, एक गर्भ से एक खुले स्थान में आते हैं। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वहाँ अंधेरा होता है और बाहर निकलते तो रोशनी होती है, और अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी होती है, तो उस रोशनी में आकर वो हमारे लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फील होता है और हम रोना शुरू कर देते हैं। यानी कि चैलेंज तो पहले दिन से ही होता है, और चैलेंज पहले दिन से होने पर भी एक छोटे से इन्फेंट के अंदर एक स्ट्रेंथ, एक रेजिलियंस जो पाया जाता है, और उस रेजिलियंस, उस कोपिंग स्किल्स के साथ वो अपने उस फर्स्ट डे से आगे के दिनों की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और अपने आप को एकोमोडेट करना शुरू कर देने लगता है और कोप अप करना शुरू करने लगता है डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ। तो जब एक बच्चा, एक इन्फेंट कोप अप कर सकता है, तो क्यों नहीं आप, क्यों नहीं मैं, क्यों नहीं हम। और उस हम कहने वाली जो शक्ति है, जो मन है, और मन को चलाने वाली जो शक्ति है, वो अगर पावरफुल हो जाती है तो कोपिंग स्किल्स बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और वो सबसे पहले गीता का वो श्लोक याद आता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है और अच्छा होने वाला है, जो हो चुका है वो और भी अच्छा हो चुका है। अगर हम उस गीता के श्लोक को याद रखें कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आप कहीं कार्मिक अकाउंट है जो आपके साथ हो रहा है, और ये कार्मिक अकाउंट या तो हमारा कट रहा है और उसका बन रहा है, या वो बना रहा है और हमें एक विक्टिम बना रहा है, लेकिन हम उसके साथ एम्पैथाइज फील कर, रहम दिल बनकर उन लोगों को शुभ भावनाएं, गुड विशेस भेजते रहने का कार्य लगातार करते रहें, भले ही वो हमारे साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा हो। क्योंकि अगर हम उसके साथ बदले की भावना, उसके द्वारा किए गए व्यवहार से अपने मन को ख़राब करना, इससे अपनी मनस्थिति और बिगड़ती है और आपके अच्छे होने की कंडीशन या नौबत सामने नहीं दिखाई देती, बल्कि और बुरी कंडीशन होती हुई दिखाई देती है। तो आपको निकलने का तरीका आप नहीं ढूंढ पाते हैं। तो बेहतर है कि निकलने का तरीका, उन परेशानियों से निकलने के तरीक़ों को खोजें। तो खोजने के लिए जो व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहे हैं या हो रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अंदर झांकें कि आखिर ऐसा क्यों वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी भी गलती नज़र आती है, तो अपनी उस गलती को सुधारें और उस व्यक्ति के साथ बैठकर बात करें, कन्फ्रंट करें कि आखिर वो इसलिए क्यों कर रहा है। अगर उसकी कोई गलती है तो उसको क्षमा यानी कि सॉरी मांगें, और साथ साथ अपने मन के द्वारा, अगर आप ऊपरी तरह से नहीं बोल पाते हैं तो अंदर मन के द्वारा ग्रेटिट्यूड पे करें और उसे क्षमा मांगते रहें अपनी हर प्रेयर में। तो एक दिन ज़रूर आएगा जब वो आपके प्रति शुभ, एटलीस्ट गलत नहीं सोचेगा। अगर शुभ नहीं सोचेगा तो गलत भी नहीं सोचेगा। तो इसके साथ साथ अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम्स को किसी के साथ ज़रूर कम्युनिकेट करें, शेयर करें। अपने कहते हैं फैमिली में वाइफ इज़ द बेस्ट काउंसलर जो वो हमें मदद करती है, या हस्बैंड इज़ द बेस्ट काउंसलर जो हमें मदद कर सकता है। लेकिन आज के समय पे समय लोगों के पास कम है, या पेशेंस नहीं है सुनने का, तो वो नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में आप कर सकते हैं कि आप अपनी डायरी मेंटेन करें, जर्नलिंग करें, अपने प्रॉस एंड कॉन्स लिखें, डूज़ एंड डोंट्स लिखें। उस डूज़ एंड डोंट्स
लिखने के लेवल पे कि क्या हमें आगे करना है और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। अपने बिहेवियर लेवल पे अगर आपको फील होता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय ओन पर्सनालिटी, तो उसको इम्प्रूव कैसे करें ताकि हमारे सामने जो एक एडवर्स कंडीशन आकर खड़ी हो गई है उसे अपने आप को कैसे बेहतर किया जा सके। अपनी नॉलेज पे काम करते रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है तो असर्टिवनेस होकर आप जिसका काम ले रहे हैं उसको उसके ऊपर काम उसको देने के लिए बोलें और से टू नो कहना सीखें पोलाइटनेस के साथ। आपको बुलिंग किया जा रहा है, आपको हैरेस किया जा रहा है तो असर्ट होकर उसे बात करें कि व्हाट दे नीड, व्हाई दे आर डूइंग सच अ बिहेवियर। अगर आप बात नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने कुछ ना कुछ अपने आप में भी अपने आप को बिज़ी रखें, चाहे वो म्यूज़िक हो, लोगों से बातचीत हो, गेम्स हो, आपके मेडिटेशन हो, माइंडफुलनेस टेक्निक हो, रिलैक्सेशन टेक्निक हो, अपनी बुक रीडिंग हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, अपना एक अलग सर्कल हो और उस पॉजिटिविटी के साथ अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करते हुए कि एवरी challenges is the staircase of move on to attain success। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चलें, फील करते चलें कि ज़िंदगी बने आसान। ज़िंदगी आसान ऐसे नहीं बनती, ज़िंदगी आसान तभी बनती है जब आप कोई ना कोई अपने आप पे कोई डिसीज़न लेते हैं, आगे कोई ऐसा निर्णय लेते हैं, आगे कोई ऐसा कदम उठाते हैं और वो कदम आपकी उन सफलताओं की ओर उन्मुख होता है जो सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। और कुछ समय के लिए वो सफलताओं के आगे क्लाउड्स आ जाते हैं, जैसे स्काई के सामने क्लाउड्स आ जाते हैं, लेकिन जब क्लाउड्स हटते हैं तो बारिश बनकर आपके अंदर एक खुशी का दौर देकर जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मानसिक परेशानियां, अगर मानसिक प्रताड़नाएं आपकी लाइफ में, वर्किंग प्लेस में होती है तो वो हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली। इस बात को सोचकर आप अपने आप से फाइट और फेस, ये दो प्रकार का स्लोगन है कि फियर न रखकर सिचुएशन से अवॉइड ना करें, बजाय फाइट करें और फेस करें। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते चलें और अपने जीवन में कभी निराशा ना लाने दें, होपलेस ना हो, हेल्पलेस ना फील करें, वर्थलेस ना फील करें। ऑलवेज बी होपफुल, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। इस पॉजिटिविटी के साथ अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें और नहीं बेहतर हो पा रहा है तो कभी प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता पड़ती है और उसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स होते हैं। अगर आपकी नींद गायब है, भूख गायब है, सारी इंटरेस्ट आपके दूर होते जा रहे हैं, आपकी एंजाइटी अनमैनेजेबल है जिसमें आप एक सेकंड भी, एक मिनट भी आप शांत नहीं रह पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक पल भी, एक सेकंड भी आप उस थॉट के, नेगेटिव थॉट्स से अलग नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो दवाइयों का रोल भी है, तो दवाइयाँ और थेरेपी दोनों के साथ साथ जब आप उसकी मदद लेते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने मन को स्वस्थ रखना और तन को भी स्वस्थ रखना, उसके लिए एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, वॉक है, न्यूट्रिशंस हैं, डाइट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर इनटेक है। ये सारी चीज़ों का भी होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आप अपने आप में हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस बन सकें। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, साथ ही साथ RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड हैव 31 years of experience in the field of mental health care, and I have created a mission to help 100,000 couples for the better intimacy, love, care, understanding in their relationship.
सो आज मैंने आपके सामने ये टॉक रखी। अगर आपको मेरी टॉक पसंद आई हो तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसकी जानकारी उन तक पहुँचे और वो मदद लेने के लिए तैयार रहें। और साथ ही साथ आप कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ।